हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन रफाल वर्सेस पाकिस्तानी GF-17। इनका एक ऑनेस्ट कंपैरिजन जो है ना वो हम देखने वाले हैं। तो ये बड़ा ही कमाल होने वाला है। डिफरेंट हम कंपैरिजंस करते रहते हैं, बट इस तरह का कंपैरिजन मेरे ख्याल से ये दोनों ना फाइटर प्लेन है, फर्स्ट टाइम करने लगे हैं। तो देखते हैं कौन सा प्लेन जो है वो बाजी लेके जाता है। करते हैं स्टार। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह अमेजिंग। एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राफेल और पाकिस्तान के एकदम नए लड़ाकू विमान JF-17 ब्लॉक 3 की। अभी तक आपने इन दोनों लड़ाकू विमानों की टक्कर पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे। कई वीडियो जो पाकिस्तानी डिफेंस चैनलों ने बनाई है उनमें बताया जा रहा है कि JF-17 ब्लॉक 3 के सामने राफेल कहीं नहीं टिकेगा, वो राफेल से बेहतर है। तो क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसका पता लगाते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं इन दोनों विमानों की बेहद सटीक और ईमानदार तुलना करने वाली हूं। दोनों ही विमानों के हर पहलू की बात होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय राफेल वर्सेस पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3। राफेल की बात करें तो भारत को 4 राफेल डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन अभी वो भारत नहीं आए हैं। फ्रांस में उन पर भारतीय पायलट और टेक्निकल सपोर्ट टीम की ट्रेनिंग चल रही है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 के प्रोटोटाइप ने अभी पिछले महीने ही चीन में अपनी पहली उड़ान भरी है। ये ब्लॉक 2 वेरिएंट से बेहद अलग है। इसमें कई नए उपकरण लगे हैं। वहीं राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। मई तक खरीदे गए 36 विमानों में से 4 विमानों की खेप भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोनों किस जनरेशन के लड़ाकू विमान है। राफेल 4.5 जनरेशन का, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 4+ जनरेशन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल में ट्विन इंजन सिंगल सीट है, वहीं JF-17 ब्लॉक 3 में सिंगल इंजन सिंगल सीट है। राफेल के बाकी 32 विमान 2022 तक एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। पिछले साल अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले राफेल का हैंडओवर लिया है। बस 3 महीने बाद ही भारत के आसमान में राफेल उड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं ये तस्वीर बीते दिसंबर महीने की है, जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 का पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरता दिखा। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुखिया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खां के मुताबिक 2024 तक 50 JF-17 ब्लॉक 3 के शामिल करने की योजना है। खबरों के मुताबिक PAC यानी पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में 2 विमान प्रोडक्शन लाइन पर हैं, जिन्हें इस साल के आखिर तक एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। वहीं 2021 से हर साल 12 JF-17 ब्लॉक 3 का प्रोडक्शन किया जाएगा। खबरों के मुताबिक PAC इसके एयरफ्रेम और सब सिस्टम्स का 58% हिस्सा तैयार करेगा। इसमें विंग्स, हॉरिजॉन्टल टेल, वर्टिकल टेल और आगे का फ्यूजलाज शामिल है। वहीं चीन की CAC यानी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना 42% हिस्सा बनाएगा, जिसमें बीच का और पीछे का फ्यूजलाज शामिल है। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स चीन से किट के फॉर्म में पाकिस्तान आएंगे, जहां इसे असेंबल किया जाएगा। इन दोनों ही लड़ाकू विमानों की कुछ खास पैरामीटर्स पर तुलना करेंगे और फिर आखिर में बताएंगे कि अगर दोनों विमानों की कभी आमने सामने की टक्कर हुई तो फिर कौन किस पर भारी पड़ सकता है। हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी को पसंद ना आए, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाती हूँ कि बेहद ईमानदारी से इन दोनों की तुलना होगी। हम राफेल और JF-17 ब्लॉक 3 को 5 पैरामीटर्स पर टेस्ट करेंगे। पहला है डिज़ाइन, दूसरा है इसमें लगने वाले हथियार, तीसरा है एवियोनिक्स, चौथा है दुश्मन के हमले से बचने की क्षमता और 5वां है कीमत। तो शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। राफेल की लंबाई 50 फीट, चौड़ाई 35.9 फीट और ऊंचाई 17.5 फीट है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 की लंबाई 49 फीट, चौड़ाई 31 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। राफेल का खाली वजन करीब 10,000 किलो है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 का 6,622 किलो है। राफेल का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलो है, वहीं JF-17 ब्लॉक 3 का 12,700 किलो ही है। दोनों विमानों की G लिमिट्स की बात करें तो राफेल की -3.2 G से +9 G है, तो वहीं JF-17 ब्लॉक 3 की -3 से +8 G तक है। अब आते हैं दोनों विमानों के उस हिस्से पर जो इसे ताकत देता है, रफ्तार देता है, यानी इंजन पर, और देखते हैं कि दोनों विमान कौन से इंजन का इस्तेमाल करते हैं, इनकी ताकत कितनी है, दोनों विमानों की रफ्तार कितनी है, रेट ऑफ क्लाइंब मतलब ऊंचाई पर जाने की स्पीड क्या है, और सबसे अहम सवाल कि कितने किलो का पेलोड, या आसान भाषा में कहें तो हथियार और उपकरण लेकर ये हवा में उड़ सकते हैं।
राफेल में दो स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजन लगे हैं। दोनों इंजन मिलकर करीब 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 में चीन का बना WS-13E टर्बोफैन इंजन है। ये करीब 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। राफेल का Almost रेट ऑफ half क्लाइम can- 305 मीटर प्रति सेकंड है, वहीं JF-17 ब्लॉक 3 का रेट ऑफ क्लाइम 300 मीटर प्रति सेकंड है। राफेल की रफ्तार आवाज से 1.8 गुना ज्यादा तेज है, तो वहीं JF-17 ब्लॉक 3 की रफ्तार आवाज से 2 गुना ज्यादा तेज है। राफेल प्रति किलोमीटर करीब 1 लीटर ईंधन खर्च करता है, वहीं JF-17 ब्लॉक 3 प्रति किलोमीटर करीब 1.34 लीटर ईंधन खर्च करता है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि राफेल ट्विन इंजन होने के बाद भी फ्यूल इकोनॉमी में सिंगल इंजन वाले JF-17 ब्लॉक 3 से बेहतर है। राफेल की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 की 54,000 फीट है। रेंज की बात करें तो राफेल की फेरी रेंज 3,700 किलोमीटर है, वहीं JF-17 ब्लॉक 3 की 3,800 किलोमीटर है। राफेल की कॉम्बैट रेंज 1,850 किलोमीटर है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 की करीब 1,400 किलोमीटर है। किसी भी फाइटर जेट के लिए थ्रस्ट टू वेट रेशो बेहद अहम होता है, क्योंकि इसकी वजह से दुश्मन के जहाज पर ना सिर्फ एज मिलती है, बल्कि हथियारों से पूरी तरह लोड होने के बावजूद रफ्तार भी कायम रहती है। इसके अलावा सुपर क्रूज करने की क्षमता भी जंग में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों पैमानों पर राफेल और JF-17 ब्लॉक 3 कहाँ ठहरते हैं। राफेल का थ्रस्ट टू वेट रेशो 1.13 का है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 का 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से हथियारों से लोड होने के बाद भी जहाज के पास इतनी ताकत मौजूद रहती है कि वो वजन के साथ साथ रफ्तार और मनूवर करने की क्षमता को कायम रख सके। JF-17 ब्लॉक 3 से थ्रस्ट टू वेट रेशो में बेहतर होने के अलावा सुपर क्रूज की क्षमताओं से भी लैस है। राफेल में एडवांस लेवल का सुपर क्रूज है, जो इसे दुश्मन के जहाज से IRST डिटेक्शन यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से भी बचाता है। JF-17 ब्लॉक 3 के पास अभी तक सुपर क्रूज की क्षमता नहीं है, जो एक बड़ी कमी है, और जंग के मैदान में ये कमी बहुत भारी पड़ सकती है। यानी राफेल इस मामले में JF-17 ब्लॉक 3 से मीलों आगे है। जो मेरे दर्शक पाकिस्तान में हैं उन्हें ये बात सुनकर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए हकीकत यही है। आपके कमेंट्स अच्छे हों बुरे हों, सबका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, दोनों ही विमानों के हथियार की बात करते हैं। कोई भी विमान तब तक दुश्मन में डर पैदा नहीं कर सकता जब तक उसके पास सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियार ना हो। तो चलिए राफेल और JF-17 ब्लॉक 3 के हथियार, उनकी रेंज, जंग के मैदान में कितने असरदार साबित हो सकते हैं, इसे देख लेते हैं। राफेल में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 में 11 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जितने हार्ड पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा हथियार या उपकरण जहाज लेकर उड़ सकता है। कौन कौन से हथियार इन दोनों ही विमानों पर लग सकते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात दोनों जहाजों में लगे कैनन की। राफेल में फ्रांस की बनी GI-80-30M 791 ऑटो कैनन लगी है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 में रूस की बनी GSS-23 ऑटो कैनन लगी है। राफेल की GI-80-30M 791 ऑटो कैनन में 30 mm की गोलियों का इस्तेमाल होता है, वहीं JF-17 ब्लॉक 3 की GSS-23 ऑटो कैनन में 23 mm की गोलियों का इस्तेमाल होता है। इसका रेट ऑफ फायर 2500 राउंड पर मिनट है। इसका रेट ऑफ फायर 1700 राउंड पर मिनट है, और इसकी मजल वेलोसिटी 1025 मीटर प्रति सेकंड है। यानी राफेल में लगी कैनन JF-17 ब्लॉक 3 के कैनन से बेहतर है, क्योंकि एक तो 30 mm की गोलियां नुकसान ज्यादा करती हैं, और दूसरा ये JF-17 ब्लॉक 3 के मुकाबले प्रति मिनट 800 गोलियां ज्यादा फायर करती है, जिससे इसकी मारक क्षमता ज्यादा है। ये तो हुई इसकी गन की बात, लेकिन सबसे अहम हथियार है इन दोनों विमानों में लगी मिसाइलें। क्योंकि दोनों ही मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, इसलिए कई तरीके की मिसाइलों से इन्हें लैस किया जा सकता है। जैसा मिशन हो उसके हिसाब से वैसी ही मिसाइलें इसमें लग सकती है। तो शुरुआत करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BV-RAM से। राफेल में है मेटेओर और JF-17 ब्लॉक 3 में है PL-15। मेटेओर दुनिया की सबसे खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में शामिल है। फिलहाल फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और स्वीडन की एयरफोर्स इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। अब इसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल हो गई है। वहीं PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल अभी चीन की एयरफोर्स कर रही है। उसके सबसे आधुनिक 5th जनरेशन J-20 में भी यही मिसाइल लगी हुई है। अब चीन इसे पाकिस्तान को JF-17 ब्लॉक 3 के इस्तेमाल के लिए दे रहा है। राफेल की मेटेओर मिसाइल की रफ्तार आवाज से 4 गुना ज्यादा तेज है, और इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 में लगने वाली PL-15 मिसाइल की रफ्तार भी आवाज से 4 गुना ज्यादा तेज है, और इसकी रेंज 300 किलोमीटर होने का दावा है।
मेटेओर मिसाइल का इस्तेमाल अभी राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिपेन कर रहे हैं। अमेरिकी F-35 विमानों को भी इससे लैस करने की योजना है। वहीं F-35 PL-15 मिसाइल अभी चीनी एयरफोर्स के J-10C, J-16, J-20 विमानों में हो रहा है। अब पाकिस्तान के लिए J-17 ब्लॉक 3 को भी इससे लैस किया गया है। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइलों में मीडियम और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें भी होती हैं, क्योंकि जंग के दौरान क्लोज कॉम्बैट में इन मिसाइलों की ज़रूरत पड़ती है। राफेल के पास माइका और R-550 मैजिक 2 है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 के पास PL-12 और IRIS-T मिसाइलें हैं। राफेल में लगी माइका मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, वहीं JF-17 ब्लॉक 3 में लगी PL-12 भी मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। माइका मिसाइल की रफ्तार आवाज से 4 गुना ज्यादा तेज है और इसकी रेंज 0.5 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। वहीं PL-12 की रफ्तार भी आवाज से 4 गुना ज्यादा तेज है और इसकी रेंज 0.5 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की है। राफेल फ्रांस की R-550 मैजिक 2 मिसाइल से भी लैस है। ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 जर्मनी की IRIS-T शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। R-550 मैजिक 2 की रफ्तार आवाज से 3 गुना ज्यादा तेज है और इसकी रेंज 0.3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की है। वहीं IRIS-T मिसाइल की रफ्तार भी आवाज से 3 गुना ज्यादा तेज है और रेंज 0.3 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है। इसके अलावा JF-17 के प्रोटोटाइप में 2 PL-5E2 मिसाइलें भी लगी हुई नजर आई हैं। PL-5E2 भी शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं। रफ्तार आवाज से 2.5 गुना ज्यादा तेज है और इसकी रेंज 0.5 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक है। यहाँ पर आपको JF-17 ब्लॉक 3 में लगी मिसाइलें रेंज में ज्यादा बेहतर लग रही होंगी, लेकिन रेंज ज्यादा होने से साबित नहीं होता कि मिसाइल सबसे बेहतर है। ये साबित होता है मिसाइल की एक्यूरेसी और सक्सेस रेट से, ऑपरेशन में उसका कितना इस्तेमाल हुआ है और इनमें उसका प्रदर्शन कैसा रहा है इससे। चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल अभी तक किसी ऑपरेशन में नहीं हुआ, जबकि मेटेओर, माइका और R-550 मैजिक 2 कई बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा रही हैं और इनमें इन्होंने 100% सटीकता से काम किया है। इसके अलावा दोनों ही विमानों को एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। साथ ही इनमें गाइडेड, अनगाइडेड और ग्लाइड बम भी लगाए जा सकते हैं। इन हथियारों की और ज्यादा जानकारी हम आपको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और इस वीडियो में हम राफेल और JF-17 ब्लॉक 3 के सिर्फ एयर टू एयर ऑपरेशंस पर ही फोकस रख रहे हैं। हथियारों के मामले में राफेल JF-17 ब्लॉक 3 से कहीं आगे नजर आता है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो है कि JF-17 में हार्ड पॉइंट्स की कमी है, यानी अगर कभी दोनों विमान आमने सामने हुए तो राफेल के पास पहले से ज़्यादा मिसाइलों की एक एज होगी। दूसरा, राफेल पर जो मिसाइलें लगी हुई हैं वो दुनिया की सबसे शानदार मिसाइलें हैं, यानी उनकी जैसी मिसाइलें पाकिस्तान तो छोड़िए चीन के पास भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवियोनिक्स की। राफेल में थेल्स RBE-2AA AES से रडार लगा है। 5 स्क्वायर मीटर रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट को ये 200 किलोमीटर दूर से पकड़ सकता है। एक साथ ये 40 एरियल टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 8 एरियल टारगेट को एक साथ एंगेज कर सकता है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 में चीन अपना सबसे लेटेस्ट KLJ-7A AES से रडार लगाएगा। 5 स्क्वायर मीटर रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट को ये 170 किलोमीटर दूर से पकड़ सकता है। वहीं एक साथ 15 एरियल टारगेट को ट्रैक और 4 टारगेट को एंगेज कर सकता है। दोनों ही विमान IRST यानी इंफ्रारेड ट्रैक एंड सर्च सिस्टम से भी लैस होंगे। जाहिर है चीन ने इस विमान में कुछ वो उपकरण भी लगाए हैं जिसे उसने अपने सबसे नए फाइटर जेट J-20 में लैस किया है। J-20 के बारे में चीन दावा करता है कि 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इस विमान की बात किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन बावजूद इसके राफेल के एवियोनिक्स के सामने JF-17 ब्लॉक 3 कहीं नहीं ठहरता, खासतौर पर रडार क्रॉस सेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। रडार क्रॉस सेक्शन के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको बता देते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 में कौन कौन से उपकरण लगे हैं जिनका इस्तेमाल चीन ने अपने J-20 फाइटर जेट में किया है। ये उपकरण है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, होलोग्राफिक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड कॉकपिट डिस्प्ले और एडवांस इंफ्रारेड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। लेकिन बावजूद इसके राफेल के सामने सारे उपकरण कमतर ही साबित होंगे। राफेल में बेहतरीन हेलमेट माउंटेड साइड एंड डिस्प्ले, हेड्स अप वाइड एंगल होलोग्राफिक डिस्प्ले और मल्टी इमेज हेड लेवल डिस्प्ले सिस्टम लगा है। इसके अलावा राफेल हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक कंट्रोल सिस्टम से भी लैस है। अब आते हैं रडार क्रॉस सेक्शन पर। राफेल का RCS 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है, वहीं JF-17 ब्लॉक 3 का RCS 4 स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि JF-17 ब्लॉक 3 जल्दी और दूर से डिटेक्ट हो सकता है, जबकि रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम होने की वजह से राफेल देर से डिटेक्ट होगा। जंग में इसका असर ये होगा कि राफेल को जब तक JF-17 ब्लॉक 3 डिटेक्ट कर पाएगा, उससे पहले ही राफेल JF-17 ब्लॉक 3 को न सिर्फ लॉक बल्कि उसे शूट भी कर चुका होगा। यानी JF-17 ब्लॉक 3 के रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से बचाव करना बेहद मुश्किल होगा। अब बात करते हैं जंग के दौरान दुश्मन से बचाव के तरीकों की। दोनों ही विमान स्टेल्थ नहीं हैं। बचाव के पारंपरिक तरीके तो दोनों ही विमानों में हैं, लेकिन राफेल एक बेहद खास तकनीक से लैस है।
राफेल का डिज़ाइन स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इसमें लगी ये तकनीक इसे स्टेल्थ फाइटर जैसा बना देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक राफेल की जितनी कीमत है उसकी 30% सिर्फ इस एक सिस्टम की कीमत है। राफेल में बचाव के लिए लगा ये सिस्टम 4 और 4.5 जनरेशन के किसी भी विमान में नहीं है। इसका नाम है स्पेक्ट्रा सिस्टम। इसे दसॉ ने डेवलप किया है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम है। ये काम कैसे करता है आपको बताते हैं। दुश्मन के जहाज से आने वाले रडार सिग्नल को ये रीड करता है, उसके पैटर्न को नोट करता है और फिर ठीक उसी पैटर्न के रडार सिग्नल को वापस भेजता है, जिससे दुश्मन के जहाज का रडार कंफ्यूज हो जाता है और राफेल को डिटेक्ट करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए राफेल डिजाइन के तौर पर स्टेल्थ नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रा सिस्टम की वजह से वो स्टेल्थ फाइटर जैसा काम करता है। इसलिए स्पेक्ट्रा सिस्टम की कीमत विमान की कुल कीमत की 30% है। राफेल की ये सारी खूबियां ही इसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शामिल करती है। राफेल का इस्तेमाल अब तक कई जंगों में किया जा चुका है। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में इसने दिखाया है कि दुश्मनों के बीच ये किस तरह खलबली मचा देता है। JF-17 ब्लॉक 3 को अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसके पुराने वेरिएंट्स का इस्तेमाल पाक एयरफोर्स नॉर्थ वजीरिस्तान में उग्रवादियों के खिलाफ सफलतापूर्वक कर चुकी है। अब आते हैं इसकी कीमत पर। एक राफेल का बेस प्राइस करीब 622 करोड़ भारतीय रुपए है, वहीं JF ब्लॉक 3 की कीमत करीब 494 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होने का अनुमान है। तो हमने आपको दोनों ही विमानों की करीब करीब हर अहम जानकारी दी। अब तक कहा जाता था कि पाकिस्तानी एक F-16 विमान से टक्कर लेने के लिए 2 सुकोई 30 चाहिए होते हैं, लेकिन राफेल के आने से समीकरण एकदम बदल गए हैं। पाकिस्तान के पास F-16 का जो मौजूदा वेरिएंट है उसके कम से कम 3 विमान लगेंगे एक राफेल को टक्कर देने के लिए। अगर मान लीजिए कि F-16 का सबसे लेटेस्ट ब्लॉक 70 भी आ जाता है, तब भी राफेल को टक्कर देने के लिए कम से कम 2 F-16 ब्लॉक 70 की ज़रूरत पड़ेगी। राफेल को ये एज इसलिए हासिल है क्योंकि एक तो ये ट्विन इंजन विमान होने से इसकी ताकत ज़बरदस्त है। ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स होने से ये JF-17 ब्लॉक 3 के मुकाबले ज़्यादा हथियार ले जा सकता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन मेटेओर, माइका, स्टॉर्म शैडो या फ्रांस में जिसे स्कैल्प EG कहते हैं, उससे लैस है। JF-17 ब्लॉक 3 पर लगे हथियार इसके सामने कमज़ोर हैं। और सबसे बड़ी बात, राफेल स्पेक्ट्रा तकनीक से लैस है, जिसके रहते JF-17 ब्लॉक 3 के लिए इसे ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए मेरे मुताबिक राफेल के सामने JF-17 ब्लॉक 3 का मुकाबला ही नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पाकिस्तानी दर्शकों से अपील है कि सच्चाई को स्वीकारें। भारतीय होने के नाते राफेल को मैं अच्छा नहीं बता रही, बल्कि पूरी दुनिया जो मानती है वही मैंने आप सबको बताया है, जिसका आधार राफेल की तकनीक है। हमेशा की तरह आपकी राय का स्वागत है। पाकिस्तान से गालियों वाले कमेंट्स भी आते हैं तो मैं उन्हें रोकती नहीं हूँ, बस ये उम्मीद रखती हूँ कि आलोचना करिए, अपना पॉइंट रखिए, लेकिन भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखकर करिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए। ऐसे ही नए वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये ना वीडियो शायद पुरानी है क्योंकि अभी ना राफेल इंडियन एयरफोर्स में ऐड हो चुके हुए हैं। क्योंकि मुझे याद है मैंने कहीं पीछे एक वीडियो देखी थी 3 साल पहले या 4 साल पहले कि वो आ चुके हुए हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बहुत खैर वो लास्ट में उन्होंने, मैं एक छोटी सी बात करूंगा, लास्ट में उन्होंने जो बात की ना कि जो पाकिस्तानी कमेंट्स ये है कि वो मतलब अपना जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू वो मेंशन कर सकते हैं, बट ये है कि लैंग्वेज का एक प्रॉपर अच्छे तरीके से कन्वे कर देना। ऐसा नहीं कि माँ बहन की गालियां शुरू कर दें, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। हाँ। और बाकी है कि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और डिटेल में थी। और एक बात जो मुझे सबसे बेस्ट लगी कि समझ आई है, मतलब ये एक आम इंसान के लिए, हाँ एक आम इंसान के लिए इनको समझना ना थोड़ा मुश्किल है। जिस तरह की टर्म्स वगैरह यूज होती है, उनके समझाने का तरीका, और जिस तरह उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था ना, मुझे जब मैंने स्टार्ट में टाइटल पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा या वीडियो बोरिंग हो जाएगी, टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ आएंगे। लेकिन वाकई वो जो चीजें है ना काफी ज्यादा क्लियर हुई। अब जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था कि ये 4.5 जनरेशन का है राफेल, और मतलब JF-17 4 का है। फिर उन्होंने बना दी ना इंजन का बताया कि उसमें ना डबल इंजन है, ट्विन इंजन है, और इसमें JF-17 ब्लॉक 3 में सिंगल है। फ्यूल जो है वो उसका भी बताया कि 1 लीटर में 1 किलोमीटर, हाँ, और वो 1.34 1.34, हाँ, फिर उसका वो रफ्तार भी बताई है। मतलब स्पीड में ये JF-17 थंडर ज्यादा था, स्पीड में ज्यादा था, बट ये है कि उसके अलावा उन्होंने जो बड़ी एक बताया ना कि वेपन्स के लिए वो जो उन्होंने
स्लॉट्स बनी हुई वो ज्यादा थी हार्ड पॉइंट्स उन्होंने बताए रफाल हैं में। और वो ज्यादा थी। और उसके अलावा जो उसके अंदर मिसाइल्स यूज हुए हैं वो भी मतलब Advanced। जिसको आप कह सकते हैं जाने माने, वो उन्होंने बोला कि यूज हो चुके हैं, न्यू नहीं है वो, जाने माने मिसाइल्स हैं, यूज हो चुके हैं, ये चीज बताई। अच्छा, जो मुझे सबसे अच्छी जो इसमें एक चीज लगी ना, जिसने जो कह रही थी कि उसकी जो प्राइस है ना जहाज के 30% के, हाँ मैं बताती हूँ, हाँ, वो था स्पेक्ट्रा सिस्टम हाँ, जो वो बता कि रहे थे। मतलब वो दूसरे के रडार में नहीं आएगा, हाँ, जब ये- तक वो उसको कैच करेगा कितनी तब देर तक में उधर से काम हो जाएगा। वो मिसाइल लॉन्च हो चुका ऐसे। होगा। और इवन एक उन्होंने ये पॉइंट बताया कि अगर उधर से सिग्नल्स आ रहे हैं तो उनको कंफ्यूज करेगा, हाँ। अपने सिग्नल्स रिलीज करके हाँ जो है ना उनको और वो कह confuse रहे थे एट अ टाइम 8 टारगेट्स को वो Engage करेगा एंगेज कर सकता है। जबरदस्त मतलब यार। और उसके अंदर जो उन्होंने वो गन का जो बताया था वो भी जो हाँ। ज्यादा अच्छी थी, उसमें बुलेट्स जो है वो 30 हाँ की जो 30 bullet अच्छा, mm थी। एक चीज जो है जो मैं समझता हूँ, मतलब रफाल फुली किसका है ये, इस पे मैं बोल रशिया? नहीं, रशिया का नहीं है, अच्छा फ्रांस का। सॉरी हाँ। और मतलब फुली जो उधर से बन के आया। बट ये JF-17 थंडर का कुछ पार्ट मतलब हाँ। वो बता रहे थे कि 58% शायद कुछ Parts बताया हैं, था फिर assembly नहीं कि है, वो पाकिस्तान में बन रहा है। चलो यार, एक थोड़ा सा एज है कि कुछ ना कुछ तो कुछ तो बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, पाकिस्तान में हो रही है ना, क्योंकि उन्होंने- चाहे असेंबलिंग ही क्यों ना, क्योंकि असेंबल भी करने के लिए आपको एक प्रॉपर ऐसे ही है। फैक्ट्री चाहिए, एक यूनिट यूनिट चाहिए। हाँ 42% चाइना में, वही हिसाब हुआ जो आप बता रहे हैं, हाँ, 42%। बट वो कह रहे थे पार्ट्स ना वो चाइना से आते हैं, बट फिर भी मतलब कुछ ना कुछ पार्ट तो वो पाकिस्तान में बन रहा है ना, इन अ शेप ऑफ असेंबलिंग में, क्योंकि असेंबलिंग में के लिए भी तो स्टाफ चाहिए, सही है, टेक्निकल बिल्कुल चीजें ऐसे चाहिए, हाँ। बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ पार्ट्स भी बनते होंगे। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है एज है एज हमें। ये वाला लगा आपको। हाँ। चलें कोई नहीं, जबरदस्त थी वैसे तो वीडियो, वो खुद भी बार बाकी बार जो कह रही थी। जो चीजें फैक्ट्स पे उसको हाँ, आप डिनाई नहीं कर सकते। आपको पता है वो बार बार वीडियो में 2-3 दफा उन्होंने मेंशन किया कि मैं ऑनेस्ट जो है वो इसका रिव्यू कर रही हूँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है ना तो वही कर रही हूँ। तो ये भी एक फैक्ट्स एंड फिगर पे हाँ। था, फैक्ट्स पे था। हाँ, और एट द एंड उन्होंने बता ही दिया है कि कौन सा जो है वो बेहतर है और किस किस बेस पे बेहतर है, तो नो डाउट उन चीजों में वो बेहतर ही है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.